हरिओम। जय हिंद, जय भारत, नारायण। कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, आनंदित रहिए। मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरे कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट अथवा छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक, माताएं, बहनें, सभी तमाम मेरे लोकतांत्रिक इस भारतवर्ष के सभी आम नागरिक, जिसे हमारे संविधान के द्वारा लिखे हुए संविधान के कानून के मुताबिक सभी लोगों को मानवता का अधिकार और मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि तर्कसंगत आचरण में एक दूसरे से बातचीत करते हुए और अधिकार क्षेत्र में रहते हुए परिश्रम द्वारा एक दूसरे का सेवा और सहायता करना और एक दूसरे व्यक्ति को आत्मज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, मर्यादा का ज्ञान सिखाना और सीखना, यही अनुशासन, यही भारतीय संस्कृति और यही सभ्यता और यही मर्यादा है। दोस्तों, तमाम तरह की बातें हम सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, वह विधायिका हो या न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या हमारे भारतवर्ष के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यहाँ के भारतवर्ष के आम नागरिक हों अथवा देश विदेश से आने वाले प्रतिक्रियाएं हों। आज जो देखने को मिल रहा है कि अर्थ का अहंकार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज परिवार विखंडित हो रहे हैं, आज संस्कार और व्यवहार विखंडित हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? अधिक से अधिक संख्याएं उग्रवादी, मवाली टाइप के लोगों का ये क्यों हो रहा है? इस पर जवाबदेही किसकी बनती है? मैं यहाँ के भारतवर्ष के आम नागरिक से पूछना चाहता हूँ कि जातिवाद का घोल, धर्मवाद का घोल, अर्थवाद का घोल, ताकतवाद का घोल, वर्चस्ववाद का घोल क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन तो अहंकार का विद्वता बहुत खराब होता है और वर्चस्व का विद्वता बहुत खराब होता है। अनाधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाना, अधिकार क्षेत्र की बात करना और अनाधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाना, इस तरह की कूटनीति अगर मानव समाज में बिखेरा जाए तो हमें नहीं लगता कि भारतवर्ष में या विश्व स्तर पर कहीं शांति की कल्पना की जा सकती है। विद्वता से व्यक्ति महान नहीं हो सकता। विद्वता एक भोग का साधन है, विद्वता एक विकास का मार्ग है। वह किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी की विद्वता हो या जिस प्रकार की विद्वता हो, विद्वता पा लेना और अपने आप में एक बुद्धिजीवी बन जाना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज जो चल रहा है, नेता नेता से लड़ रहे हैं, नेता नेता को ही अपभ्रंश बोल रहे हैं। सनातन धर्म से लेकर जितने भी धर्म के अनुयायी लोग हैं, संत का लिबास पहन के एक दूसरे पर अनर्गल अनाधिकार
टीका टिप्पणी बिना जाने पहचाने, बिना जांच पड़ताल के आरोपित करने की बात चल रही है। कार्यपालिका में वही हाल है। पावर संविधान दिया है सदुपयोग करने के लिए, परमार्थ करने के लिए, सेवा करने के लिए, सहयोग करने के लिए। 99 बेईमान जो हैं उनको सजा हो जाना चाहिए, एक ईमानदार को सजा नहीं होना चाहिए। एक कैसा वर्चस्व चल रहा है, कोई किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आ रहा है, पावर का दुरुपयोग कर रहा है। कोई अपने ही देश में पावर है तो हर व्यक्ति अपने से कमज़ोर को फंसाने में लगा हुआ है। तो संविधान का सम्मान कहाँ हो रहा है? मिस्टर माननीय सम्मानीय नेता कहलाने वाले मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग गरीब और मजदूर की बात करते हैं, मध्यम वर्ग की बात करते हैं, शोषित पीड़ित दलित की बात करते हैं, या किसी धर्म किसी जाति के लोग गरीब हों, सारे धर्म, सारे पंथ, सारे समुदाय, सारे जाति के लोग अपने ही जाति के कमज़ोर वर्ग का शोषण करने में लगे हुए हैं। तो हमने सुना था कि अन्य जीव जो मांसाहारी हैं, जीव ही जीव का भोजन करता है, लेकिन मानव आज सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी होकर, सबसे बुद्धिजीवी प्राणी होकर के, सोचने समझने की शक्ति भी रख करके आज मानव एक दूसरे मानव का शिकार करने में, एक मानव दूसरे मानव का उपहास उड़ाने में, एक मानव दूसरे मानव का तिरस्कार करने में लगा हुआ है। हर धर्म हर जाति में अपवाद में ही लोग बचे हैं कि किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो बुरा भी नहीं सोच रहे हैं। यह आबादी अधिकतर बढ़ गई है। इस पर जवाबदेही किसकी बनती है कि भारत वर्ष की बढ़ती जनसंख्या में ये वाद की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इस वाद की लड़ाइयों को कैसे हम संवाद में परिवर्तित करें, तर्कसंगत आचरण की संवाद में परिवर्तित करें। जो कुतर्क संगत में परिणित हो चुका है, डाइवर्ट हो चुका है, इस बातों पर ख्याल करने के लिए तमाम तरह के वह धर्म ग्रंथ के अनुयायी से लेकर के, राजनेताओं की भाषा से लेकर के, न्यायपालिका की पावर और कार्यपालिका की पावर जिस तरह से चल रही है, अपवाद में ये तमाम तरह की पोस्ट पर बैठे हुए लोग, पावर वाले लोग अपवाद में ही बच चुके हैं कि जो किसी का भला नहीं सोच सकते तो किसी का बुरा भी करने के लिए तैयार नहीं है। पावर का दुरुपयोग जो न करे, जो न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या विधायिका हो या आम जनता के लोग हों, जो पावर का दुरुपयोग न करे, वही संविधान का आदर कर रहा है। बड़े बड़े महापुरुषों की स्टैच्यू तो बना दिया जा रहा है, मूर्तियां तो बना दी जा रही है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, वह आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले महापुरुष जितने भी थे, जो अपने हंसते हुए प्राण का न्यौछावर कर दिए, बलिदानी दे दिए, अपनी गुलामी को पसंद नहीं किए, और उनको केवल हम एक माल्या अर्पण कर दे रहे हैं, लेकिन उनकी जज्बात को, उनके सिद्धांत को, उनके स्वाभिमान को आज हम लोग, भारतवर्ष के लोग, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता था कि वह बड़े बड़े भक्त या क्रांतिकारी वीर पुरुष, महापुरुष, जिसने अपने चित्रण से, अपने कार्यशैली से, अपने त्याग से, अपने परिश्रम से, अपने बलिदानी से हम लोगों को रास्ता दिए, और हम उन्हीं लोगों का तिरस्कार कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के आचरण पर नहीं चल रहे हैं, तो तिरस्कार करना ही हुआ। उन्होंने समाज जोड़ने की बात की, कारवां बनाई, तब जाकर के भारत को आज़ादी दिलाने में कामयाब हुए।
यह कभी नहीं सोचे कि अगले का गर्दन कट जाए और मैं बच जाऊं। स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए, मर्यादा की लड़ाई लड़ने के लिए विश्वसनीयता की जरूरत होती है। जहाँ विश्वास है वहाँ सच्चा प्रेम है, और जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ एकता है, और जहाँ एकता है वहाँ अच्छी सत्ता होती है। जहाँ अच्छी सत्ता का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई अगर जब तक भक्त नहीं बैठा रहेगा, भक्त ही तमाम तरह के बिंदुओं को देख रहा है कि गरीब, शोषित, वंचित, हर जात हर धर्म के लोग कैसे सताए जा रहे हैं, कैसे पीड़ा उनको पहुंचाया जा रहा है, कैसे कार्यपालिका के द्वारा कुछ चुनिंदे लोग जो अहंकारी रूपी हैं, जो हर क्षेत्र में अहंकारी रूपी पावर लेकर बैठे हुए हैं, जो दुरुपयोग कर रहे हैं पावर का, नाजायज उनको झूठे इल्ज़ाम में फंसा करके जेल में डलवाने का काम कर रहे हैं, या उन पे कई किता मुकदमा लदवा करके अनर्गल जो है पैसे के बल पर किसी से, वह महिला से एसटी का कानून लगा दे रहे हैं, अनर्गल कानून लगा दे रहे हैं। तो इसको कैसे रोका जाए, कैसे पकड़ा जाए, इस पर क्या कभी विश्लेषण करता ये बैठ रहे हैं कि कभी ईमानदार, कभी सज्जन व्यक्ति इस चंगुल में न फंसे? तो कहाँ संविधान का पालन? संविधान का पालन शोषित, गरीब, वंचित ही कर रहे हैं, जो दबे कुचले के तरह अपनी मूड़ी झुका करके आज भी गुलामी का शिकार हैं, अपने सही बात को न बोल पा रहे हैं, न अपनी सही बात को कह पा रहे हैं, न अपनी सही लड़ाई लड़ पा रहे हैं। इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं कि आज रुपया ही प्रेम हो गया, रुपया ही मानवता हो गया, रुपया ही मैंने सारी व्यवस्था हो गई। तो जहाँ रुपए से प्रेम खरीदा जाता हो, वहाँ न्याय और सिद्धांत और स्वाभिमान की गरिमा बचती है क्या? क्या संविधान की गरिमा वहाँ बचती है क्या? अगर जहाँ संविधान की बात हम लोग करते हैं, तो जितने भी महापुरुष उस संविधान का ड्राफ्टिंग किए, तो उस ड्राफ्टिंग को करने में कितना चिंतन किए? क्या भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवा, प्रत्येक अभिभावक क्या इस पर विचार कर रहे हैं क्या? तो जो विचार ही नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में हम लोग उतारने के लिए तैयार ही नहीं हैं, तमाम तरह के विभागों में वो विभाग किसी प्रकार का बटा हुआ हो, और नेतागिरी का, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिस तरह का प्राइवेट सेक्टर से लेकर तमाम तरह का व्यवस्था है, किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय के लोग हों, तो यह खेला अगर चल रहा है, तो हमें तो लगता है कि इस तरह की विधि व्यवस्था पर अगर अंकुश और सुधार न किया जाए, आज जनता के पैसे से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को, सारे लोगों को वेतन से लेकर सारी व्यवस्था दी जा रही है, और जाति के आधार पर कानून बना करके आईएएस टाइप के लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो संभ्रांत हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ हो चुकी है, वो कमा कर खा सकते हैं, उनकी कई पीढ़ी खा सकती है, उसके बावजूद भी वो आरक्षण लेने के लिए तैयार हैं। वो अपने से निचले गरीब को अगर वह आरक्षण छोड़ दें, तो उनकी गरीबी दूर होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक व्यवस्थाओं में जितने भी पावर, अहंकारी पावर वाले लोग हैं, जितने भी वर्चस्व, नाजायज अनाधिकार वर्चस्व करने वाले लोग हैं, सारे लोग ये जो है गरीब का खून चूस रहे हैं, और गरीब के बच्चे, आप उनका झोला ढो रहे हैं। आप उनका झोला मत ढोइए, आप किताब पढ़िए, आप संविधान पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस का जो है स्टोरी पढ़िए, भगवान राम की मर्यादा के बारे में रामायण से सीख लीजिए। यह बड़े बड़े भक्तों का जो भक्त आज मुझे चलने के लिए, हमें बोलने के लिए, हमें सभ्यता के लिए, हमें मर्यादा के लिए, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन पड़ोसी हैं, कैसे हमको किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, ये हमें रामायण और ग्रंथ बताता है। आज जो संविधान की दुहाई देते हैं लोग, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग बता सकते हैं कि पहले शास्त्र आया, पहले भक्त आए, शास्त्र आया, भक्त आए, शास्त्र आया, और शास्त्र के द्वारा उसके बाद ही संविधान का निर्माण किया गया है। ये लोग नए जनरेशन के लोग हैं,
ये जितने भी संविधान लिखने वाले हैं, लेकिन इनसे पहले भक्त जो है सारे चीज़ों की समीक्षा, सारे चीज़ों का विश्लेषण, मर्यादा की बात हमें सिखलाने के लिए प्रेरित किए, कपड़ा पहनने के लिए, बोलने के लिए, चालने के लिए। तभी वह 60 कमेटी विद्वता हासिल किए, तभी संविधान का निर्माण चिंतन के द्वारा किए। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई कह रहा है कि संविधान से देश चलेगा, हम तो कहते हैं कि धर्मशास्त्र से ही संविधान बना। तो जितना आदर धर्मशास्त्र का है, उतना ही धर्मशास्त्र के आधार पर, तत्संगत आचरण पर संविधान के भी कानून में कहीं त्रुटियां हैं तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। धर्म का राजनीति होना चाहिए, धर्म का राजनीति होना चाहिए, राजनीति का धर्म नहीं होना चाहिए। कूटनीति मर्यादा की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, देशवासियों की रक्षा करने के लिए, गरीबों का उपकार करने के लिए, गरीबों का परमार्थ करने के लिए, ऐसा जो है उच्च स्तरीय बातचीत जो करे उसे राजनीति कहते हैं। और जो अपने स्वाभिमान, अपने सिद्धांत, अपनी मर्यादा, अपने देशभक्ति के लिए, गरीबों के उपकार के लिए, परमार्थ के लिए, सहयोग के लिए, उनके बचाव के लिए अगर व्यक्ति अगर झूठ भी बोल दे तो धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलना भी धर्म बन जाता है। इसे कूटनीति कहते हैं। तो दोस्तों, सारे बात हमारे भक्त रामायण ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, बाइबल, तमाम तरह के जितनी भी जाति के रहीम से लेकर के कबीर दास जी से लेकर के तुलसीदास जी महाराज, वाल्मीकि जी दास महाराज, तमाम तरह के भक्त जितने भी हुए, कभी भी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी अनर्गल नहीं किए। भक्त का मतलब भक्त होता है। अब भक्त का कार्य करने का शैली अलग हो, लेकिन वह कार्य बस एक मंजिल पर जाता है। सूर्य एक हैं, चंद्र एक हैं, भारत देश एक है, इंसानियत धर्म एक है, मानवता एक है, मौलिक अधिकार एक है, प्रधानमंत्री एक हैं, राष्ट्रपति एक हैं। बहुत ऐसे चीज़ जो हमारे भारतवर्ष की गरिमा के लिए, सारा धरती माता एक हैं, धरती पिताजी एक हैं। तो सारी चीज़ें एक हैं, तो अनेकता पैदा करने के पीछे किसका हाथ है? तो जो अनेकता मतलब ऊंचे कद की बात बोल करके और जो गरीबों को हम शिक्षा से वंचित रखे हैं, उनको पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आदमी कमज़ोर रहेगा तो मेरा जयकारी मनाएगा। उस गरीब के पैसे से ही हम सुख भोगते हैं, एसी में रहते हैं, वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, इंक्रीमेंट, सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, लेकिन उस गरीब का ही शोषण कर रहे हैं। कहाँ संविधान का आदर कर रहे हैं हम, कहाँ शास्त्र की आदर कर रहे हैं, कहाँ धर्म की मर्यादा की बात कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बातें बोलना, किसी की जयंती को मना लेना, बापू की जयंती को मना लेना, महापुरुषों की जयंती को मना लेना, ऊंचे ऊंचे कद का बात करते हैं, ऊंच विचार नीच कर टूटी, और देखी न जाई पराई विभूति। दोस्तों, मैं भागना नहीं चाहता हूँ। मैं एक आम मिडिल क्लास के किसान का लड़का हूँ, लेकिन भगवान मुझे जीवन में इतना शोषण मिला है, इतना तिरस्कार रूप से मुझे लोग, कुछ चुनिंदे मवाली लोग देखे हैं, जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस मवाली को मैं प्रणाम करता हूँ, उस मवाली से भी नहीं जलता हूँ, वैसे उसे घृणित लोग से भी नहीं जलता हूँ, लेकिन उनसे सावधान रहता हूँ। उसी तरह से गरीब, शोषित, वंचित, किसी धर्म, किसी जाति में लोग हों, ये किसी वैसे नेता के चक्कर में, नेता छाप के नेता के चक्कर में पीछे पीछे अपने बाल बच्चे को या आप मत घूमिए, या उसकी हुंकारी मत भरिए, उसका त्याग करना सीखिए, आपस में एकता बना के रहना सीखिए। तभी आपके स्वाभिमान का, अपने प्रतिष्ठा का, इज्जत और आबरू और मर्यादा बचा सकते हैं। यही आत्मज्ञान है, यही स्वाभिमान है, यही देशभक्ति है, यही आज़ादी है। अपने अधिकार के लिए जब तक गलत का त्याग नहीं कीजिएगा, सही मार्ग को नहीं पकड़िएगा, अपने विकास को आगे नहीं बढ़ाइएगा, तब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगी और आप हमेशा उसी तरह से गुलामी का शिकार होकर के रोना रोते रहिएगा। इसलिए मैं जो भी बात आज बोल रहा हूँ, मैं भी शोषित हूँ, मैं भी पीड़ित हूँ।
तो मैं क्या किया, मैं ऐसे ऐसे जो सीमा पार अनर्गल करने वाले लोग थे, मैं उनका त्याग कर चुका और परमपिता परमेश्वर का ध्यान करता हूँ। जाको राखे साइयाँ, मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका परमात्मा होते हैं, जिस पर कृपा परमात्मा की बरसती है, प्रकृति का बरसता है, उस पर कृपा कोई न कोई सहयोग करने वाले आ जाते हैं। इसलिए अपने सत्य लकीर को मत छोड़िए। किसी के माई के लाल में दम नहीं है। जिस व्यक्ति में तर्क संगत आचरण है, अगर उसमें दम है ना, तर्क संगत आचरण में वह ताकत होता है कि किसी की विद्वता, वह मीडिया कर्मी हो या न्यायपालिका हो या विधायिका हो या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के किसी भी तरह के विद्वता लेकर के बैठे हुए लोग हों, और देशभक्ति की बात और संविधान की बात और गरीबों की बात, आज़ादी की बात, महापुरुषों की बात करके वो बच नहीं सकते। उनको कानून में वह तर्क संगत भक्त जिस दिन शासक बन जाएगा, जिस दिन वैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो 12 घंटे में भारत का तस्वीर बदल देगा। सारे लोगों को इंसानियत में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सारे लोगों का जो अहंकार और वर्चस्व है, जिसका उन लोगों को सोचना पड़ेगा। इसलिए अब वह समय कब आएगा कि नहीं आएगा, अगर आ गया तो कल्याण हो जाएगा। अगर भक्त प्रधानमंत्री नहीं बना तो समझ लीजिए कि जिस तरह का खेला पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, जिस तरह से पूरे देश में चल रहा है, यह सर्वनाश की घड़ी आ चुकी है। कोई किसी से डरने वाला नहीं है। हर आदमी नियम को तोड़ करके टाक पर रख के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, एक दूसरे को दबाने में लगा हुआ है, एक दूसरे के खजाना लूटने में लगा हुआ है। तो इस तरह का जो खेला चल रहा है कि हमारा अधिकार जो है प्रवेश कर जाएंगे वर्चस्व में, अहंकार में, और किसी का शोषण करेंगे, किसी का किडनैप करेंगे, तो समझ लीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आने वाला समय बहुत भयावह है। अभी भी जो भक्त टाइप के लोग हैं, सत्य और न्याय की आवाज़ के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए सभी लोग एक मंच पर होकर के बोलिए। अपनी अपनी गद्दी को जो देख रहे हैं, जो अपने अपने झूठी प्रशंसा को सुनने में लगे हुए हैं, झूठी मिथ्या चीज़ों के लिए आप गलत कूटनीति कर रहे हैं, भाईचारा को विखंडित करने में लगे हैं, हिंदुओं को अलग करने में लगे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आने वाला समय ये सर्वनाश होगा। इसलिए अभी भी टाइम है, सभी लोग संभल जाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। कोई भी व्यक्ति हो जिसमें चरित्र है, उन महापुरुषों की जयकार होनी चाहिए। उनके नीचे सभी लोग हैं। बोलिए सब भक्तों की जय। बोलिए अच्छे क्रांतिकारी वीर पुरुष जो दिल से निर्मल भावनाओं से जितने लोग आ कर के यहाँ जो भी अपना सत्कर्म का योगदान दिए, उनका स्टैचू बनना चाहिए, उनका दिल से आदर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। राजू बन गया जेंटलमैन का वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा जो है आप लोग, हम भी बहुत शोषित और पीड़ित हुए हैं। अगर आपके एक लाइक और एक शेयर से अगर मेरा जीवन सुधर जाता है तो मैं आप लोगों के लिए दिल से जब बताते हैं, आप लोग गरीब शोषित वंचित दलित पिछड़े जितने भी ब्राह्मण हों या ठाकुर हों या बनिया वर्ग के लोग हों, मैं सभी लोगों का, मैं कोई जातिवाद नहीं करता, मैं इंसानियतवाद की ज्ञान देता हूँ और सभी लोगों का कल्याण चाहता हूँ। धर्म की जय हो, अधर्म का सर्वनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।